वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। थोड़ा नेटवर्क इशू था, नेट एकदम बंद हो गया था तो हमारी क्लास स्टार्ट हो भी हुई थी बट आपको जो था वो शो नहीं हो रही थी। बट अभी बिल्कुल स्मूथली चलेगी क्लास क्योंकि रिजॉल्व हो गया हमारा इशू। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। एंटरटेनर मैक्स, रमनदीप, पंकज तिवारी, जितने जितने भी बच्चे जुड़ गए अभी सभी का स्वागत है। और क्लास को शुरू करते हैं। मैथ्स की क्लास है आज की क्लास मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ 5 मार्क्स की क्लास है। आज की क्लास 5 मार्क्स की क्लास है। अभी वाली क्लास 5 वाली मार्क्स की क्लास है। एक क्लास हम लोग इवनिंग में लगाएंगे, वो आपकी 7 to 8 मार्क्स की होगी, वो रीजनिंग की होगी। ठीक है, मतलब अभी इस क्लास के बाद शाम को टाइम मिलता है तो एक रीजनिंग की क्लास लगाएंगे जो आपकी 7 to 8 मार्क्स की होगी। लेकिन अभी हमारी 5 मार्क्स मैथ्स की क्लास है। ठीक है, सभी बच्चों का गुड आफ्टरनून। बच्चे हम गुड आफ्टरनून में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास दिन ही नहीं है ना। अभी तो हमें सिर्फ सिलेक्शन के बाद सारी विशेष सब कुछ सिलेक्शन के बाद होना चाहिए। देखो, मैं जैसे कि तुम लोगों को बोलती हूँ कि 40 दिन रह गए है ना। आज आप मान के चलिए कि 40 दिन रह गए हैं और 40 दिन में ऐसी तैयारी कर लो कि वहां पे पेपर है। मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता देती हूँ क्योंकि जितने बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं हम कैसे तैयारी करेंगे। देखो, हमारा मैं क्या बोलते हैं, हमारा मोटिव कुछ नहीं है, हमारा मोटिव सिर्फ सिलेक्शन है। क्लास फ्री में चल रही है, बेकार ना हो ये चीज दिमाग से बिल्कुल भूल जाना। जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि बहुत अच्छा चलता है सब कुछ। दूसरी चीज बच्चे सुनो, कल है ना, कल कल कौन सी तारीख थी हमारी? 17 तारीख थी। कल 17 थी। मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा। हमने स्क्वायर पढ़ा था और रेक्टेंगल पढ़ा था जो हमारे 2 क्वेश्चन थे, जो हमारे 2 मार्क्स थे। आज 18 तारीख है। आज हमने पढ़ना है सर्कल और ट्रायंगल। ये हमारे मिलके 5 क्वेश्चन है, यानी कि मिलके हमारे 5 मार्क्स हैं। प्लस आज हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, मेरा नेटवर्क नॉट सपोर्टिंग आ रहा है। चलिए बच्चे देखो, 18 तारीख आज हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग भी करें। और रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट से रिलेट सारे ही क्वेश्चन 3 घंटे लगाएंगे हम इसको। और ये 7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 7 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। कल 19 तारीख है, फिर से मैथ पे जाएंगे, रीजनिंग पे जाएंगे, कोई और सब्जेक्ट भी ऐड कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, अपने एम को पालेंगे। देखो, प्रॉफिट अर्न मोटिव नहीं है हमारा, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कोई बच्चे ये ना सोचे कि शायद ऐसे हमारा मतलब क्यों करा रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन भी किया हुआ था, वो लोग भी देखिए। मैम आप एक दिन आगे चले गए। आज 17 तारीख नहीं है क्या? हाँ, कल कल हमने ये किया था ना। आज ये आज 18 नहीं है ना। तो बच्चे ऐसे 19 तारीख आएगी, ऐसे ऐसे करते करते मतलब आज हम ओवरऑल 7 5 12 13 14 मार्क्स जो है हम अपना टारगेट रखेंगे कि आज हम 14 मार्क्स का करें। प्लस इसके साथ प्लस क्या चीजें ऐड हो जाएगी बच्चे। देखो, टाइम टेबल पहले बनाए हो तो बिगड़ जाते हैं, तो हम ऐसे डेली का एक एक दिन का टारगेट रखेंगे तो इतनी चीजें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज का टारगेट ये है, कल हो सकता है हम इससे ज्यादा कवर कर ले। उसके अलावा अब फिर हम क्या करेंगे, कल क्या होगा बच्चे, कल मैं आपको एक दूंगी टेस्ट। कल मैं आप कल कल हम वैसे हमारा कैसा दिन रहेगा मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक डायरेक्शन आपको मिलती रहेगी कि हाँ आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, कल हम 19 तारीख है तो 19 को हमने मेंसुरेशन जो है वो 2D कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, कंप्लीट ये जो बाकी जितने हमारे ये वाले ये सारे हम करेंगे 19 को। और प्लस हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का भी 3 से 4 मार्क्स की कंप्लीट हो जाए कल के कल, तो यहाँ पे कंप्लीट। फिर 20 तारीख को हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 20th आएगी, और ये शेड्यूल है, ये लिखा भी हुआ है, मैं आपको दे भी दूंगी। जो 20th तारीख को आएगी इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे जिसमें मैंसुरेशन का 2D के 100 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, आप उस क्वेश्चंस को बनाना और 100% यहाँ से आपके मार्क्स पक्के। प्लस रीजनिंग का टेस्ट दे दूंगी 50 क्वेश्चन का, जिसमें से 50 नहीं तो 100 क्वेश्चन का, जिसमें से आपके ये 10 नंबर उसमें से पक्के हो जाएंगे, है ना। मतलब आ जाके
ये जो टेस्ट आपको 20th को मिलेगा, जितना हमने कर लिया उसका टेस्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को कवर करेंगे। जिसको प्रॉब्लम है बच्चे, जिसको प्रॉब्लम है वो चला जाए, जिसको नहीं सुननी मेरी बातें चला जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास 4 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और अगर मुझे उन चारों की भी सिलेक्शन करानी है बस। और ये चीजें जो बताई है बड़ी, ये आपके माइंड को वो कर देंगी कि हाँ हम बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हमारा धीरे धीरे कवर हो रहा है। जिनको लगता है नहीं सुनना हमें बातें या कुछ भी, वो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन अगर पढ़ने वाले 4 बच्चे भी क्लास सुन रहे हैं तो मुझे उनका पेपर क्लियर कराना, ठीक है। जिसको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चे, आप जाओ, आप कहीं और पे जाके क्लास लगाओ भाई। मुझे वो, हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो रिस्पेक्ट ही ना कर सके उस टीचर की जो इतनी कीमती बातें बता रहा है, ठीक है। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर जिसको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट कर दो तो बच्चे आप जाओ ना। कई, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो कई बच्चों की सिलेक्शन ये सारी चीजें ही करा देंगी, ठीक है। अब सुनो, कल हमने इसके स्क्वायर और रेक्टेंगल कर लिया, आज शुरू कराने लगी हूँ। आज क्या करने लगे, सर्कल ट्रायंगल, ये 2 चीजें आज कवर करेंगे, ये बाकी की चीजें कल कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चे, स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम गाड़ी चलाते जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे। इस तरीके से ना आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर रहे हैं। जिसको लग रहा है भाई ऐसे, कुलदीप जी ऐसे पूछ रहे टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें तो आप जा सकते हो भाई। हमने आपको, मैं तो कहती चाहे 3 बच्चे रहें, लेकिन मैं उनके लिए भी उतना ही करा रही हूँ, ठीक है। सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। देखो, आज की क्लास 5 मार्क्स की क्लास, ये चीज ध्यान रखना सर। चलो बच्चे, आज की क्लास 5 मार्क्स की क्लास। कल हमने ये सारी चीजें खत्म है और परसों 20 तारीख को आपका इसका टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कम से कम मैं 500 क्वेश्चन डालूंगी, मतलब 5 टाइम टेस्ट होगा, 5 दिन लगातार टेस्ट रहेगा, वो आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद 3D करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। चलो बच्चे, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले सुनना। सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन पेपर के क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चे। रेडियस क्या होता है, ये वाली जो ब्लैक ब्लैक बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है, ये जो दोनों सरकमफ्रेंस को जोड़ता है, डायमीटर होता है। छोटा छोटा बेसिक बताने लगी अभी तो। जो मेन चीज है दैट इज एरिया और सरकमफ्रेंस, और ये 2D फिगर है। सर्कल मेरी 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। सर्कल हमारी बच्चे, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन ही हमारा मोटिव है, ठीक है। अच्छा देखो, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या होता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, पेपर में आपको उसने बोलना है एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, या आपको आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्या बोलते हैं ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन छोटे से बेसिक से लेके सब चीजें चलेंगी, सब चलेंगी। पहले 2 मतलब 5 दिन में मेंसुरेशन खत्म करेंगे, उसके बाद सिर्फ टेस्ट 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 टेस्ट, रीजनिंग खत्म करेंगे, फिर उसके बाद बाकियों पे भी आएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर, बस ये खत्म है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, आप बैंगल पहनते हो ना, आपने आपने कड़ा पहना हुआ है, जहाँ आपने बैंगल पहनी हुई है, जहाँ आपने रिंग पहनी हुई है ना, कुछ भी जैसे ये सपोज कर लो, कुछ भी कोई भी शेप है, या आपने कोई भी बैंगल पहनी हुई है, ये सारा उसका सरकमफ्रेंस होता है। ये सारी चीजें सरकमफ्रेंस होती है। आउटर, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जो आपकी आउटर लेयर होती है वो सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी आउटर लेयर होती है बच्चे, वो सरकमफ्रेंस होती है। और एरिया ये अंदर वाला पोर्शन, ये सारा ये एरिया होता है, ये सारा एरिया, ठीक है। पहली बात जो सर्कल में 2 चीजें हमने पढ़ी। दूसरी चीज देखो, अगर सेमी सर्कल आ जाए, अगर सेमी सर्कल आ जाए तो क्या होता है भाई, अगर सेमी मतलब आधा हो गया, ठीक है। रेडियस आपको पता है ये होता है, डायमीटर क्या होता है, पूरा रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर होता है बच्चे। एरिया क्या होता है, एरिया बस ये वाला, ये बीच वाला पोर्शन इसका एरिया है ना, ये बीच वाला पोर्शन इसका एरिया है। तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है भाई पूरे का, अच्छा ये आधा है, अगर मैं पूरे की बात करती तो होता है भाई आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, आधा है फुल का, हाफ पाई आर स्क्वायर बन गया, क्योंकि पूरे का आधा है तो कितना बन गया भाई, हाफ पाई आर स्क्वायर बन गया।
उसके बाद बच्चे देखो, मुझे आप लोग बताइए इसका सरकमफ्रेंस कितना, कम ऑन फास्ट, मुझे आप लोग बताइए कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है। राहुल राजपूत जी, अच्छा सुजीत जी ने आंसर दे दिया। इसका सरकमफ्रेंस कितना, देखो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री। मैंने आपको एक वायर दी, मैंने आपको ये वायर है ना, ये सपोज कर लीजिए ये एक वायर है, बोला कि इसका वो बनाओ, सर्कल बनाओ। आपने क्या करा, थोड़ी सी वायर ऐसे रखी और बाकी वायर को मोल्ड कर दिया, है ना। तो सरकमफ्रेंस यही होता है। सब सब बताएंगे, सब बताएंगे, आगे आगे सब चीजें चलेंगी। तो बच्चे सरकमफ्रेंस जो है ये कितना है, ये आपको पता। अगर तो ये सर्कल पूरा होता, अगर ये सर्कल पूरा होता वो आपके पास होता 2πr, बट ये तो सर्कल आधा है, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास πr। लेकिन πr में सिर्फ आपका ये वाली चीजें है, लेकिन एक डायामीटर भी तो हम लोग कवर करते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, πr प्लस डी। आगे आपको क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है, πr प्लस डी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया और पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांस है भाई। किस मतलब कुछ भी स्टेटमेंट होगी तो सेमी सर्कल का कुछ भी निकालो, हो सकता है सरकमफ्रेंस निकालो या सरकमफ्रेंस दिया हो, डायमीटर निकालो, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है πr प्लस डी। ये हमने सर्कल के बारे में बेसिक बातें करी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्कल के अंदर और भी चीजें होती हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर और भी चीजें होती है, सेक्टर होता है, आर्क होता है। वॉइस इंक्रीज करिए, वॉइस इंक्रीज कर देते हैं जी। चलिए बच्चे, मेरे को लगता है अब मेरी अब वॉइस इंक्रीज होगी, ठीक है। आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। ये जो बच्चे रेड कलर का ना, इसको बोलते हैं आर्क। सिर्फ ये आर्क नहीं है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। मतलब ये जो आर्क है ये वाला, इसका एक सरकमफ्रेंस में लाइक ये जो आपको दिख रही है ये सारी आर्क है। सिगमेंट क्या होता है बच्चे, ये देखो ये सिगमेंट है आपके पास, ये सिगमेंट इसको बोलते हैं। देखो अलग अलग कलर से, इसको ध्यान से देखो। वॉल्यूम बढ़ गया है, आप एक बार चेक करो मनीषा जी, रमनदीप जी, देखना अभी आपको वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा हुआ लगेगा। बच्चे देखो सेक्टर क्या होता है, ये देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ओरिजिन है। हाँ मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी अभी। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सरकमफ्रेंस पे, ओरिजिन से सरकमफ्रेंस पे जैसे दो रेडियस, मतलब इसमें देखो ये 2 रेडियस है, ये ओरिजिन है, सरकमफ्रेंस पे इस तरीके से क्या बनता है, हमारा सेक्टर बनता है। सिगमेंट क्या होता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। वैसे ही ये छोटी छोटी चीजें क्यों सीखनी है, क्योंकि 2 पेपर हो गए हैं और क्या हो जाएगा, 2 पेपर हो गए तो चीजें बदली हुई नजर आएंगी, इसलिए हम हर चीज उस टॉपिक के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे सुनो, आर्क का पता चल गया। अब देखो आगे सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर सब फेस करने को मिलेगा। अब देखो पेपर में पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा आर्क निकाल लो, आपसे पूछेगा सेक्टर निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, है ना, कैसे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो बच्चे, जब मुझे आर्क की लंबाई निकालनी है, जब मुझे ये वाली आर्क की लंबाई निकालनी है, तो आर्क कहाँ होती है, आर्क लिखा हुआ है अगर आपको नहीं पता चले तो, आर्क कहाँ होती है, सरकमफ्रेंस में होती है। सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं। आर्क कहाँ होती है, बाउंड्री पे होती है, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस पे होती है बच्चे। तो यहाँ पे देखो आर्क की कभी भी आपको लंबाई निकालनी हो, आर्क की कभी भी आपको लंबाई निकालनी हो, तो बच्चे देखो ये 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस का। 2πr क्या किसका फॉर्मूला होता है भाई, सरकमफ्रेंस का। तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा बाय 360। 360 पूरा एंगल है, थीटा उसका कौन सा हिस्सा होगा, ये देखो थीटा उसका कौन सा हिस्सा होगा, थीटा बाय 360। और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, हो सकता है आपको पता पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है, आर्क की लंबाई बच्चे किसके बराबर होती है, आर्क मतलब यहाँ पे भी है, कहीं पे भी आपको आर्क की लंबाई चाहिए, ये वाली लेंथ किसके बराबर होती है, 2πr थीटा बटा 360। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर पढ़ा ना, सेक्टर क्या होता है, ये वाला, ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, जब हमें ये वाला एरिया निकालना हो। सिगमेंट का एरिया निकालना भी सिखाते हैं, है ना, यहाँ पे सिगमेंट का अगर मुझे चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं,
ठीक है, सबसे पहले बच्चे देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर कहाँ पे होता है भाई, ये एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखो ये एरिया, एरिया को कवर कर रहा है, और बच्चे यही वाला थीटा एंगल टोटल का कितना है, थीटा एंगल टोटल का कितना है इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मुझे सिगमेंट का चाहिए बच्चे, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आगे आगे शायद ऐड किया हुआ था, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अच्छा इसके बाद इंस्क्राइब, सरकमस्क्राइब सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है, वो ट्रायंगल में जो आएंगे क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुनना, ये सेक्टर है बच्चे, मुझे अब आप लोगों को बताना है, अब मुझे नहीं बताना। अच्छा यहाँ पे ये सिगमेंट बन गया, इसको सिगमेंट बोल देते हैं ना, ये तो सिगमेंट बन गया। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए कैसे निकाल लोगे, मुझे बस अपना दिमाग लगाओ और मुझे आंसर दो। बच्चे मैंने सिगमेंट बना दिया, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए आप लोग कैसे निकालोगे, मुझे जल्दी से बता दीजिए, बस ये क्वेश्चन आपके लिए। ये चाहिए तो क्या क्या करोगे, देखो खुद का दिमाग लगाइए, सिंपल सी क्वेश्चन पूछा है मैंने। रमनप्रीत पाई आर स्क्वायर, जल्दी से बता दीजिए इसका कैसे निकालेंगे। हाँ शाबाश, एक बच्चे ने आंसर दिया है कि ये एक ट्रायंगल। बच्चे देखो कभी भी आपको इसका निकालना हो ना आपको एरिया, तो ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब हम इसमें से सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो मेरे पास सिगमेंट आ जाएगा। अगर मुझे सिगमेंट कभी निकालना हो तो मैं पूरे, मतलब मेरे पास ऐसी वैल्यू थी, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल ट्रायंगल निकाल दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, मतलब पेपर में कैसी हो सकता है इस बार ये वाला फॉर्मूला पूछ ले कि एरिया ऑफ सिगमेंट क्या होता है, तो आपको इसीलिए सारी चीजें उसके साथ रिलेटेड मैं आपको सिखा रही हूँ, ताकि आपको आप पेपर में कर सको और बहुत अच्छे से आपको सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चंस के बाद मैं सिर्फ प्रीवियस कराने वाली हूँ, ये आपको करने हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सिखाने हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और यहीं पे करेंगे हम लोग। चलिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं आपको सिखाती हूँ, ट्रिक से करेंगे। एक चीज देखो, ट्रिक से हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ट्रिक होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ट्रिक होगी हम, ठीक है। मैथ आइसोलेस ट्राइंगल बनेगा जी, ये बच्चे ये डिपेंड देख लेंगे ना कैसा ट्राइंगल बनता है। ठीक है, सारी चीजें बताते हैं हम, सारी चीजें सीखेंगे, सारी ये ट्राइंगल में ऐसे क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रिक होगी, हमें फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले से सम नहीं करना। आपको हमेशा मैं क्लास में भी यही चीज बोलती हूँ ना कि फॉर्मूले भूल जाओ, फॉर्मूले भूल जाओ। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, चाहे आप स्टेटमेंट भी मत पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत कब होगी देखना, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी सेम चीज से, स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत कब है, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ था भाई, यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, और कैसे ऑप्शन से करना है, जो ऑप्शन 7 या 11 से डिवाइड होता है वही आंसर होगा। सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, तुम्हारी आधे से ज्यादा 2D 3D खत्म है। बच्चे ये 7 और 11 कहाँ से आया, कुछ नए बच्चे अगर क्लास लगा रहे होंगे मेरी, तो ये 7 और 11 कहाँ से आया, ये पाई की वैल्यू से आया भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस अपने इस तरीके को देनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सभी बच्चों ने आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है। ठीक है, सभी बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है। तो देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ बच्चे, देखो 8 में से 8 के 0, 11 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, 6 7 8 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, सिर्फ 2 सेकंड, 2 सेकंड चाहिए, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है और आंसर बताने हैं। अगर 2 ऑप्शन आ जाए तब वो थोड़ा सा होगा कि हाँ हम इसको क्रॉस चेक कर लें। विद इन सेकेंड मुझे इसका आंसर दो। चलिए देखते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर देते हैं।
चलिए शाबाश, सभी बच्चे इसका आंसर दे दीजिए। आई होप इसका आंसर सभी का आया होगा। सेकंड का सी है ना। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, मल्टीपल ऑफ 11 और किसका 7 का, और मैंने आपको क्लासेस में इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ है कि भाई आपका क्रॉस चेक भी कर लो तो आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड पे ये चीजें नहीं चलेंगी, आगे जो क्वेश्चन आपको दूंगी उसमें भी हम लोग इन चीजों को अप्लाई करके चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, कुलदीप जी बोल रहे मैडम आंसर बताइए। आंसर बता दिया 176। आंसर इज 176। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ जाता है 20%। देखो फॉर्मूले भूल जाओगे, छोड़ दो फॉर्मूलों को। अरे हम 3D भी सारी ऐसे ही खत्म करेंगे, देख लेना आप। हम 3D पे भी ऑप्शन से ही करेंगे। रेडियस 20% कम हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, रेडियस यहाँ से भी कम हुआ, यहाँ से भी कम हुआ, डबल बार हुआ ना, तो आपको वेट किसकी है? ए बी बाय 100 की वेट इसकी है ना। तो ए बी बाय 100 से हम आंसर चेक कर लेंगे। जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अरे 20 कम, 20 कम, 20 कम, 20 वो का 4 कम, -40 4 कम, कितना आंसर आया भाई? किसी का इसका आंसर आया 36%। सबसे पहले कुल किसने? रंजना जी, शितू जी ने आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। कम ऑन फास्ट। ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा एक चीज बच्चे याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन एरिया की जगह पेरीमीटर में भी आ जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन एरिया में आ जाए, कभी कभी क्वेश्चन पेरीमीटर में भी आ जाता है। उसको मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ, तब आंसर चेंज हो जाता है। तब आंसर ये नहीं होता भाई पेरीमीटर होता है आपका ये वाला। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस में क्या चेंज होगा, वो आपके पास पेरीमीटर में भी ये क्वेश्चन आता है। इसका शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन में हो तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना बताते हैं। चलिए कम ऑन फास्ट, इस क्वेश्चन को कीजिए। 21 अच्छा इसका आंसर बता दिया बच्चों ने। 21 आंसर है। 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 21 बढ़ गया। आपने पेपर में ऐसे ही करना है, आपने पेपर में इस तरीके से करना है। चलिए इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन से दीजिए जल्दी से मुझे, कम ऑन फास्ट। ऑप्शन से इसका आंसर दीजिए। विद इन सेकेंड आप ऑप्शन से इसका आंसर दीजिए। पंकज तिवारी बी, फोर्थ का, फोर्थ फिफ्थ का बच्चे, फिफ्थ का आंसर। अच्छा ओके, अभी आपको फोर्थ शो हो रहा है। फिफ्थ का आंसर दीजिए। शिवांशु जी आई थिंक कोई न्यू है। चलिए जितने बच्चे हैं, पंकज, रिम्पी बालाजी, फोर्थ का भी वेरी गुड। इसका आंसर दो मुझे। अरे सिर्फ सर्कल के क्वेश्चन चल रहे हैं। सर्कल पढ़ा और कहाँ पे आ गए? ऑप्शन पे आ गए। सर्कल पढ़ा और ऑप्शन पे आ गए। अब जैसे प्रीवियस ईयर हम करते हैं ना, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे। 21 इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रमनदीप जी ने सबसे पहले आंसर दिया है भाई सी ऑप्शन। एकता जी ने सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। देखो 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, है, ये भी नहीं है। आंसर सीधे सीधे कौन सा? सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 इज क्या? जैसे ये नंबर था, इन अल्टरनेट का सम आपस में, अल्टरनेट ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट करके शुड बी 0। 11 या मल्टीपल ऑफ 11, जैसे 1078 था, देखो 8 में से 8 गए 0, तो ये 11 का मल्टीपल है, यही आंसर है। रुपिंदर सिंह जी बोल रहे हैं ऑप्शन तो कितना करना है? असि सारे क्वेश्चन ऑप्शन तो ही करते हुए हैं। असि हम किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं ना, आपने देखा हम फॉर्मूला तो लगाते ही नहीं है। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन को चेक कर लो। या तो 7 के मल्टीपल हो या आपके 11 के मल्टीपल हो। 11 हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर रहे हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, शाबाश। अच्छा ये देखो, सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? डी, है ना, ये आपने डी यूज करते थे ना, ये डी की बात कर रहा है।
चलिए कम ऑन फास्ट, इसका आंसर दीजिए। या आंसर 7 होगा या 11 होगा, ये तो बात है, लेकिन होगा कौन सा ये तो कभी हो नहीं पाएंगे हमारे, लेकिन होगा कौन सा जल्दी से बता दीजिए। अरे बहुत आसान चीजें हैं, बता रही हूँ, सिर्फ डिपेंड करता है। किसी का आंसर आया बच्चे? देखो, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 36, इसमें हमें थोड़ा सा वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि दो ऑप्शन आ गई, यहाँ 7 होगा या 11 होगा। तो यहाँ से कितना बन गया भाई, आपके पास रेडियस कॉमन आ गया, पाई प्लस 2 इक्वल टू 36, क्योंकि आर इसमें भी है आर इसमें भी है। पाई की वैल्यू होती है 27 प्लस 2 इक्वल टू 36, तो ये 14 बन गया एलसीएम के साथ। ये मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, 36/7 इक्वल टू 36, 36 कैंसिल आ जाके ये 7 पे नहीं सॉरी, व्यास पता कीजिए। ये 7 हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस, रेडियस 7 आ रहा है, तो डायामीटर तो इसका डबल होता है, डायामीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डायामीटर कितना? बच्चे देखो गलत बता रहे, रेडियस यहाँ से हमारे पास रेडियस 7 आया, रेडियस 7 आया, हमें डायामीटर चाहिए। किस किस का आंसर गलत है भाई? सिर्फ आशु जी का आंसर सही है, बाकी बताओ। बी ऑप्शन वाले, इसने डायामीटर पूछा था, डायामीटर 2 टाइम रेडियस होता है, डायमीटर हमारा 2 टाइम रेडियस होता है। किस किस का आंसर सही? राहुल जी का आंसर सही था। 14 रिम्पी वाला जी का आंसर सही। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक रामलीला ग्राउंड पठानकोट में। चलिए वेरी गुड, शाबाश। 14 ठीक है, समझ आया। इसका आंसर दीजिए। देशवार से आए हुए कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पाद मिलेंगे, जैसे बनारसी को, ये छोटी छोटी चीजें पेपर में ध्यान रखनी है। ये कैसे आएंगी, आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है इन चीजों की। मतलब जैसे आप टेस्ट होते जाएंगे, क्वेश्चन आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग कर लोगे सारी चीजों के। चलिए अभी देखिए इसको, द रेडियस ऑफ सर्कल फील्ड। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 11 या 7 होगा। करो जरा चेक, बनता है क्या आपका आंसर? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हो या नहीं। अरे फॉर्मूले पे सेकेंडरी जाना, सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी ऑप्शंस की रखना, क्योंकि उससे आपका टाइम काफी बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अगर कुछ और पेपर में क्वेश्चन क्या बोलते लेंथी आ जाए, तो आप वहां पे टाइम लगा सकोगे बचा के। इसका आंसर कीजिए। रमनदीप जी ए ऑप्शन बोल रहे हैं इसका। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चित्तू का आंसर डी आया है। 7 से मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 9th का डी आंसर बता रहे हो। ये किसके साथ जा रहा है, 7 के साथ जा रहा है क्या? नाइन्थ का ए, डी और ए में बच्चे बता रहे सर 9। ये 11 के साथ तो नहीं जा रहा, मतलब हम मुझे 7 के साथ चेक करना पड़ेगा। देखो देखो शाबाश, क्या बन रहा आंसर? ए आएगा, ए आएगा, ए आ रहा भाई। वेरी गुड शाबाश, बाकी बच्चे भी इसको ट्राई करो। अच्छा जरूरी नहीं होता कि कोई ऑप्शन मेरा 7 11 से डिविजिबल हो, कई बार ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 7
से डिवाइड होके आंसर आ रहा है। तो कभी अगर मेरा डेसिमल का आंसर भी हो ना, तब भी हम इसको चेक कर सकते हैं। पक्का ये आ रहा है? ए तो मेरा आ नहीं रहा। ए तो बच्चे मेरा ना 7 का मल्टीपल है ना 11 का मल्टीपल है। ध्यान से चेक करो। शीतू जी ने दोबारा आंसर चेक करा है। सुजीत जी का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है भाई। करो करो तुम लोग, तो यहीं पे सिर्फ डिवाइड करने के लिए बोला आपको, हम तो अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे। पूजा जी का ए। चलो इस क्वेश्चन का ना आंसर बच्चों का ऑलमोस्ट अलग अलग आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले से क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या अच्छा क्वेश्चन क्या था? द रेडियस ऑफ सर्कल फील्ड, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। द रेडियस ऑफ सर्कल फील्ड इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी पेरीमीटर 784 है। स्क्वायर का पेरीमीटर 784 है, तो साइड कितनी होगी स्क्वायर का? पूरा हल करके सुजीत जी ने पूरा सॉल्व करा है। सुजीत जी बताइए, आपने तो पूरा सॉल्व करा ना, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? सुजीत जी बताइए। देखो 784 है, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा भाई? 196 आ जाएगी हर साइड बचे। तो ये रेड इसका सॉरी, इसका रेडियस 196 आ गया। एरिया क्या होता है? 22/7 इंटू 196 इंटू 196। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो बी आएगा। पूरा सॉल्व करके, जिन्होंने पूरा सॉल्व करा वो मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताइए क्या आंसर कौन सा आ रहा है, फिर मैं आपको ऑप्शन से, अरे ऑप्शन 100% लगते हैं, मैं जो तरीका बता रही हूँ ऑप्शन 100% आपके लगते हैं। सुजीत जी बोल रहे हैं है ना? देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, ये आपका ये बन रहा है 1 2, आप करके देख लेना। ये आपका इतना बन रहा है बच्चे, पर हम बोल रहे हैं इतना क्यों करना, हम इस चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ जो 7 या 11, किसी का 11 का मुझे जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। 11 का रूल बहुत जल्दी लगता है बच्चे। कैसे लगाना था ये देखो, मैं तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करा देती हूँ 11 के रूल की कैसे लगता है। 107914, देखो कैसे चेक करते हैं इसको। 7 और 1 8 और 1 9, 0 प्लस 9 प्लस 4 13, नॉट मल्टीपल ऑफ 7। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, 1 2 0 7 3 6। कैसे चेक करते हैं कि ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है? 1 प्लस 0 प्लस 3 यानी कि 4, माइनस कितना भाई 2 प्लस 7 प्लस 6, 7 2 9 और 6 कितना होता है भाई? क्या बोलते हैं 7 और 9, 9 और 6 15, माइनस करके 11 आ गया। प्लस माइनस इग्नोर, प्लस माइनस इग्नोर करके चलना है। तो यानी कि यहाँ पे इनका डिफरेंस 11 का आ रहा है, तो आंसर बी ही होगा। विद इन सेकेंड आंसर आता है, बस आपको ये ट्रिक पता होने चाहिए, तभी आपके जल्दी से जल्दी अप्लाई होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या है जिसकी, सेम क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है ना? या आंसर ये होगा, ये मेरा हो नहीं सकता, ये 4 6 ये हो नहीं सकता, या नन ऑफ दीज होगा। सुजीत जी बोले दो ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन होंगे, फिर इसका क्रॉस चेक देखो। अगर दो ऑप्शन आते हैं ना, उसका भी तरीका बताती हूँ आगे, मैंने प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, उसमें दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, उसमें बताती हूँ हम कैसे चेक करते हैं। दो ऑप्शन में भी बताती हूँ बच्चे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इन्हीं वैल्यू से मिलके आया होता है। अच्छा देखो, जिसका पेरीमीटर 112 है, एरिया निकालो सर्कल का, रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए बच्चे। मेरी बात सुनना, हमें एरिया बताना है, हमें 22 सॉरी है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर सीधे लिख देती हूँ। आर का स्क्वायर भी बताना है, इसको भी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा ना, लेकिन आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज इज देयर, नन ऑफ दीज इज देयर। कैसे चेक करते हैं? अब हम आंसर को कैसे चेक करेंगे देख लो। अगर मैं इसकी रेडियस निकालू ना, तो रेडियस कितना आ जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर 112 है, स्क्वायर का पेरीमीटर 112 है, तो स्क्वायर की जो हर साइड है वो 28 हो जाएगी। तो आप सोचो ना, अगर मैं 28 का स्क्वायर ही निकालू तो वो 176 के पास ही नहीं जाता। डी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि मेरे पास रेडियस 28 है, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर भी आना है, वो तो मेरा 900 के आसपास जाएगा।
है ना। इसके लिए तो रेडियस बड़ा कम कम होना चाहिए था। तो आंसर डी है, नन ऑफ दीज है। निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। निकालना नहीं, किसी ने भी पेन तो यूज ही नहीं ना करना, दिमाग यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये देखो, मुझे कुछ सेकंड्स में इसके आंसर चाहिए, जल्दी से इन क्वेश्चंस पे शुरू हो जाइए। और बता रही हूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, यहाँ से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्कल खत्म, इसके अलावा सर्कल का 0 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हमारा सर्कल खत्म है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, अभी हमें करने हैं। यहाँ पे हमारा सर्कल खत्म, फिर हमारा ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखिए। मुझे लगता है सबको विजिबल होंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी विजिबल चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पेन छोड़ दो, अपने पेन छोड़ दो, दिमाग खोल लो, और ऑप्शन से आंसर मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कौन से का क्या आएगा। चलो देखो भाई, राहुल जी ने दे दिया है ऑप्शन बी, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। देखो 8 और 3, 11 में से 7 नॉट मल्टीपल ऑफ 11, 8 में से 8 गए, 11 का मल्टीपल है। 4 में से 8 गए, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 में से 9 गए, 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 3850, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड सेकंड फर्स्ट आंसर आ गया सबका, देखा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, कुछ नहीं करना, सीधे देखना है आपको बस। ये वाला आंसर दो, इसका आंसर दीजिए सेकंड का, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अभी 3D भी हम ऐसे ही करेंगे, 3D भी हमने देखते कर देनी है। इस बार मैंने क्वेश्चन चेंज करे हुए हैं, जितने बच्चे ये ऑलमोस्ट मेरे साथ क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये सब करेंगे। चलिए 34 का बी, शाबाश वेरी गुड, बी नॉट मल्टीपल ऑफ उसका देख लो, 7 से भी नहीं जाता बच्चे। और ये 4 में से 1 गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट तो मैंने बताया नहीं अभी तक, तो आप कैसे करोगे, बता देती हूँ। अच्छा मल्टीपल ऑफ 7 और 11 होगा, यहाँ पे 7 के मल्टीपल 3 है, ऑब्वियसली आंसर इसमें से होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आंसर नहीं। देखो ऑप्शन भी इसके देखोगे ना, तो वो भी इसी के मल्टीपल में आ रहे हैं। रेडियस निकालना बच्चे। हाँ एक चीज तो आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि मैम ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, है ना, किसी ने नहीं पूछा कि ये जो बता रहे हो ऑप्शन मेथड अप्लाई कहाँ कहाँ होगा। तो मेरी बात सुनना, जहां जहां मेरा आंसर जो है वो पाई से निकल के आता है ना, सिर्फ वहां वहां अप्लाई होगा। जहां जहां मेरा आंसर पाई का मल्टीपल हो, आंसर में पाई यूज हुआ हो, वहां वहां ये तरीका यूज होता है। कौन सा वाला, 7 और 11 वाला। जैसे रेडियस वगैरह निकालना तो इसमें पाई की वैल्यू नहीं होती है ऐड, ठीक है। तो अब जैसे इसका मैं 15th क्वेश्चन आप लोगों को, ये 5th क्वेश्चन समझा रही हूँ। 5th क्वेश्चन सुनना बच्चे। एक व्हील है, एक व्हील है, एक पहिया है, जो 1000 रेवोल्यूशन लगाता है डिस्टेंस 88 किलोमीटर का कवर करने के लिए। 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी रेवोल्यूशन लगाता है बच्चे, 1000 बार घूमता है ना, 1000 बार वो घूमता है। बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड बच्चे, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है ना, तो मैं बता देती हूँ। तो देखो ये पहिया 1000 बार घूमता है इसके डिस्टेंस में, तो ये पहिया घूमा कितना होगा भाई, इसने क्या कवर किया होगा, अपना सरकमफ्रेंस। यानी कि इसका सरकमफ्रेंस देखो, जब ये घूमा है तो अब इसने अपना सरकमफ्रेंस कवर किया 1000 बार। सुनो, इसने अपना सरकमफ्रेंस 1000 बार कवर करा है, और 88 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, है ना। आई होप सब मिलेगा बच्चे, पीडीएफ कल की भी मिली थी, आज की पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी कुलदीप जी, सब चीजें आपको मिलेंगी भाई। ऐसे ये क्वेश्चन आपको कहीं से और से नहीं मिलेंगे, मैंने बड़े ऐसे जगह से क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे कहीं से। बच्चे यहाँ से देख लो 2 पाई, आई होप आपको विजिबल हो, क्योंकि मैंने सोचा था आप लोगों से करवाते हैं। यहाँ से रेडियस निकल जाना था, है ना, यहाँ से रेडियस निकल जाना था, और आंसर था 14। कहाँ गया, आंसर था 14, सभी ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया, बस यही था। मैं इधर छोटा छोटा करके लिख देती हूँ, बस यही था
कि 2πr इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 88, और यहीं से आपके पास रेडियस का, अच्छा ये 88 किलोमीटर में है, सॉरी बच्चे ये किलोमीटर में है, आंसर मीटर में है। 88 किलोमीटर में है, आंसर मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो इसीलिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इसके साथ भी 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे आंसर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था, तो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए। लेंथ ऑफ आर्क बताओ, क्या था इन, कौन सा था ये क्वेश्चन, सेम ऐसा ही था क्या? द नंबर ऑफ, कितने चक्कर लगाता है व्हील जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस उसको 176 मीटर का कवर करना है। किसी ने इसका आंसर किया? बच्चे देखो कितने चक्कर लगाता है, ये पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, मतलब ये यही था ना, कितने चक्कर लगाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने बार वो, कितनी रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन में ये कर रहा है, कवर कर रहा है। तो देखो हमें पता है 2πr कवर करेगा कितनी, है ना, मतलब ये नहीं मुझे पता कितनी टाइम करेगा कि डिस्टेंस 176 मीटर का कवर कर दे। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 140, 140, वेरी गुड, शाबाश, है ना 140। ये सिंपल वही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में लिखने का वो चेंज था। लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साइड होने से आपको ये लास्ट क्वेश्चन दिख जाएगा। आप लोग करिए भी लास्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अभी आपको विजिबल होगा। इन अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 21 है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, आर्क सबटेंडेड एंगल 72 एट सेंटर। एक आर्क जो है, ये वाली आर्क 70 क्या बोलते हैं, अच्छा अभी भी नहीं दिखा, चलिए बच्चे अभी भी नहीं दिखा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बोल के बता देती हूँ, अभी भी नहीं दिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ बच्चे। आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 72 डिग्री का एंगल बनाती है, 72 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। तो लेंथ ऑफ आर्क बताइए, लेंथ ऑफ आर्क बताइए, लेंथ ऑफ आर्क बताइए। ये मैंने आपको शो कर दिया बच्चे, देखो 72 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लेंथ ऑफ आर्क बताइए। ये बताओ, ये वाली बताओ, आर्क कहाँ बनती है, सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई, 2πr थीटा बटा 360, याद आया, 60 ये 72 है, ये 360 है, ये कर लोगे आप सॉल्व। तो बस इसी में ऐसे है, बाकी में मैंने स्पेस छोड़ी हुई है, बस इसी में स्पेस नहीं छोड़ी हुई थी। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया इसका? डी 260, शाबाश, ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड, यही आंसर है आपका, ठीक है, वेरी गुड। अब स्पेस छोड़ी हुई है, आप वाले क्वेश्चन करिए। चलिए अब वाले क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं पेपर में देखने को मिलेगा, जितना बता रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में सब कुछ कवर है बच्चे। इन द सर्कल जिसका रेडियस 12 है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 है, एंगल मेड बाय सेक्टर, एंगल मेड बाय सेक्टर एट अ सेंटर इज 42, सेक्टर 42 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया निकालिए, ये वाले सेक्टर का एरिया निकालिए, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। बच्चे सेक्टर कहाँ पे होता है, सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये कितना एंगल बना रहा है, 42 आउट ऑफ 360, बस यही तो आंसर है, 42 आउट ऑफ क्या बोलते हैं अपना 360। जल्दी से आंसर बता दीजिए। डी सी, देखते हैं क्या आंसर आते हैं आप लोगों के।
वेरी गुड, शाबाश, 52.8, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो लाइव क्लास लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि सबसे बड़ा वाला एडवांटेज होता है स्पीड, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लाइव क्लास क्या करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा देती है। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर 2 दी सर्कल ऑफ रेडियस 5 फॉर्म्ड बाय एन आर्क जिसकी लेंथ जो है 8 है। बच्चे अभी आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको ये 19 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, वैसे तो आप लोग कर लोगे बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें आपको बोलता है, यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका की रेडियस 5 है और एक आर्क जिसकी लंबाई 8 है ना, ये वाली लंबाई 8 है और उसका ये निकाल दो। चलिए कैसे करोगे, आपको थीटा नहीं दिया हुआ। आशु जी पूछ रहे, डाउट पूछ सकते हैं। आशु जी डाउट पूछ सकते हो, बताओ। डाउट लॉजिकल होना चाहिए भाई। ये थीटा एंगल नहीं पता बट थीटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता ना आर्क की लंबाई कितनी होती है भाई। आर्क कहाँ बनती है, आपके सरकमफ्रेंस में। आर्क क्या कितनी होती है, 2 पाई r थीटा बटा 360। तो ये 360 डिग्री। आर्क में 8 दी हुई है, 2 पाई रेडियस की हमें 5 दिया हुआ है, थीटा हमें पता नहीं, 360 डिग्री। बस यहाँ से थीटा का एंगल निकालो और फिर आप सेक्टर वाले में पुट कर दो। जब रेडियन में होता ना तो ये 360 से डिवाइड नहीं होगा, तब ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके डिग्री में ही होते हैं ये वाले। आशु जी डाउट भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन करवा दें। कौन से वाले क्वेश्चन करा दें, ठीक है। तो बच्चे देखो थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 पाई बन जाएगा। 10 मतलब इसकी वैल्यू भी रख देते हैं तो 22/7। यहाँ से थीटा निकालो कितना आया, यहाँ से थीटा निकालो कितना आया। बताइए थीटा कितना आया। चाहे थीटा को थीटा रहने देते हैं, अगली बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियरली लिख रही हूँ बच्चे। यहाँ से देखो जो आर क्या वो हमारी किसके बराबर होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r, है ना। ये इसकी वैल्यू 8 दी हुई थी, थीटा बटा 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें 5 दिया हुआ था। तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 8 इंटू 360 इंटू 7/22 इंटू 2/5, मतलब ये मेरा थीटा एंगल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r²। तो थीटा हमारे पास ये सारी वैल्यू है, अपॉन 360 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बच्चे ये कितना बन जाएगा, 8 इंटू 360 इंटू 7, यहाँ पे भी एक 22/7 चल रहा है, इंटू 5 है ना। मतलब ये कैलकुलेशन और इजी होगी। यहाँ पे चल रहा है मेरा 22 इंटू 5, है ना। पाई को अगर मैं पाई रहने देती मेरा क्वेश्चन इजी हो जाता। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है ये आपके पास, अपॉन 360। यहाँ से ये कट गया, 7 के साथ ये कट गया, 22 के साथ 22 कट गया, 2 का 4 टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 के साथ एक बार ये 5 कट गया, एक 5 और था, यहाँ पे एक 4 बचेगा, एक 36 बचेगा। और डिवाइड में हमारे पास जो है देखो कुछ भी नहीं बचा है, तो कितना बन गया ये, अच्छा सॉरी 360 कट गया, 4×5 = 20, सिंपल 20 आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल थी, 20 आंसर आ गया। किसी ने करा था क्या, अच्छा मैंने ना इसको ऐसे कर लिया ना, बट हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पाई पाई के साथ कट रहा था, 360 के साथ कट जा रहा था, तो हमें इसको इतनी वैल्यूज लेके चलने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे भी आंसर आ जाना था। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये जो आपका 21 क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ये जो आपका 21 क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस हुआ, 20th क्वेश्चन मिस हुआ, कोई बात। देखो 21 का क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन थोड़े चेंज है।
क्या था, 4 horses tethered at 4 corner of a square, एक स्क्वायर है, ठीक है, 4 horses उसके कॉर्नर पे बंधे हुए हैं, प्लॉट जिसकी साइड स्क्वायर की सारी साइड जो है वो कितनी है, वो 28 28 28 एंड 28 है, सो दैट द जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर द अनगेज्ड एरिया इज। सुजीत जी बोले पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ जी जी रिपीट कर देते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं, ये वाला 19 वाला, बच्चे बोले रिपीट कर दो। देखो आपसे बोलता है कि जो आर्क है ना उसकी लेंथ आपको दी हुई थी, कौन सा, यही था ना, एरिया सेक्टर है ना, यही वाला था 19 वाला। आर्क की लेंथ हाँ देखो, आर्क ऑफ द लेंथ 8 दी हुई थी और रेडियस 5 दिया हुआ था। आपसे पूछ बोल रहा था सेक्टर निकालो, तो सेक्टर भी मेरा किसके बराबर होता है, सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे पास थीटा नहीं है, मेरे पास थीटा नहीं है ये सेक्टर के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमें थीटा कहाँ से निकाला, हमने यहाँ से थीटा एंगल निकाला। हमें पता है कि आर्क खुद किसके बराबर होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। पाई 2 पाई आर क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर बनी होती है, भी हमारे सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो बच्चे यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ तो थीटा एंगल किसके बराबर आ जाएगा, थीटा एंगल आ गया, आर्क कितनी थी 8, आर्क की लेंथ 8 थी ना। यहाँ से देखो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी हमारी। आर्क की लेंथ बच्चे 8 थी, 8 इंटू 360/2 पाई आर, है ना, इसके बराबर आ गया मेरा थीटा एंगल। इसको वैसे ही रहने देते हैं, ये इसके बराबर आ गया मेरा थीटा एंगल। पुट कर दें, पुट करेंगे तो बच्चे ये देखो ये किसके बराबर है, 8 इंटू 360/2 पाई आर, और एक 360 इसका भी था, इंटू पाई आर स्क्र, मुझे यही चाहिए था ना, इंटू पाई आर स्क्र। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू के लिए बच्चे देखो पाई के साथ पाई कट गया, 360 के साथ 360 कट गया, 2 का 4 टाइम है, एक रेडियस के साथ एक रेडियस कट गया, सिर्फ बचा क्या, बचा 4 इंटू रेडियस, बचा सिर्फ 4 इंटू रेडियस, दैट इज 4 इंटू 5, रेडियस 5 था, तो आंसर आ गया 20। मतलब यहाँ पे मैंने पहले वैल्यू सारी पुट कर दी थी, मैंने आपको बोला आप ऐसे भी कर सकते थे, तो हमारे पास टाइम बच जाना था वैल्यूज पुट का, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टाइम बच जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बच्चे पेपर में आए हुए हैं, बट देखो लैंग्वेज में, पेपर में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज क्वेश्चन आ सकता है बिना डायग्राम बनाए, है ना, जैसे इसका डायग्राम नहीं है, तो देखो इसका डायग्राम क्या है कि 4 हॉर्सेस इस तरीके से बंधे हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं, इस तरीके से, मतलब ये बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, कॉर्नर पे बंधे हुए हैं, जिसकी साइड बच्चे 14 है। तो कहता कि बताओ द अनगेज्ड एरिया इस, कौन सा एरिया जो है वो अनगेज्ड है, तो कौन सा एरिया अनगेज्ड है, ये वाला एरिया जो है ये आपको बताना है ना, ये सारा एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आर्क डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस। हाँ रिजल्ट हमारा वहीं पे पहुंचा है, लेकिन ना क्या होता है ना, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, अरे एक चीज हमेशा मेंटालिटी बिठा के रखना, पेपर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेगा, सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो क्वेश्चन जो है ना ये आपको फॉर्मूला याद करवा दे इस तरीके से। वैसे तो सर्कल सर्कल में यही फॉर्मूले बनते हैं पूछने वाले, लाइक आपको पिछली बार उन्होंने आइसोलेस के पूछ लिए थे, इक्वलेटरल के पूछ लिए थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। केवल कृष्ण जी का आंसर आया है सी ऑप्शन। स्केयर 4 क्या करेंगे भाई, ये चारों मिलके एक सिंपल सी बात है, चलिए जल्दी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है।
निकाला किसी ने आंसर भाई? मैम 21 क्वेश्चन प्लीज रिपीट। नहीं हाँ अभी तो ओके जी 21 में रिपीट कर रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। कहता 4 हॉर्सेस एक साथ बंधे हुए हैं, लेकिन इस 4 कॉर्नर, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर में, स्क्वायर जिसकी की हर साइड 28 है, स्क्वायर जिसकी हर साइड 28 है, वहां पे 4 कॉर्नर में इस तरीके से बंधे हुए हैं कि वो आपस में क्या नहीं हो रहा। देखो 4 horses tethered at 4 corner of a square plot of a side this, so they just cannot reach at another। वो एक दूसरे की जगह पे नहीं जा सकते। मतलब इस तरीके से उन्होंने गेज करना कि जैसे ये अपनी अपनी बाउंड्री पे करेगा, ये इतने इतने एरिया पे, ये बच्चे इतने इतने एरिया पे करेगा, ये इतने, मतलब यहाँ पे हॉर्सेस यहाँ पे बंधे हुए हैं, यहाँ पे बंधे हुए हैं, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहा अनगेज्ड एरिया, अनगेज्ड एरिया कौन सा? आपका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है, ये कितना? ठीक है, ये सर्कल सर्कल बनेगा, ठीक है, चाहे तो ये इस तरीके से बनेगा। अब मेरी बात सुनना, पूरी लंबाई अगर इसकी 28 है, पूरी लंबाई 28 है, तो सर्कल 14 14 में डिवाइड हो गया। ये भी 14 है, ये भी 14, ये भी 14। चाहे आप क्या कर लो, पूरा इसको एक क्या बोलते हैं, सर्कल कंप्लीट, ये 4 पार्ट मिलके एक कंप्लीट क्या बना देंगे, कंप्लीट सर्कल बना देंगे। और इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि सारे मिलके क्या कर देंगे, एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो अनगेज्ड एरिया जो है आपसे पूछ रहा है वो कितना होगा। तो बच्चे देखो ये कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना है 28 इंटू 28 माइनस, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, है ना। तो क्योंकि देखो ये 4 पार्ट आप मिलाओगे ना, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर मिला दो, ऐसे ऐसे वाले, ऐसे 4 कॉर्नर मिला दो, ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये सॉरी ये पूरा सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बस ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपका आंसर, और अदरवाइज मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि यहाँ पे कहीं ये चीजें यूज होती है ना, जैसे मेरा यहाँ पे सर्कल यूज हो गया, तो मल्टीपल किसका होगा, 7 और 11 का। 11 का तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, 7 का चेक कर लो, 7 2 जा 14 नहीं जाता, 7 2 जा 14, 24 बच गया, नहीं जाता, 7 2 जा 14, 28 ये है, 7 2 जा 14 7, ये भी नहीं जाता। तो आंसर कितना होगा, 168 मल्टीपल ऑफ 7 है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 कॉइन्स वाला, 4 कॉइन्स है टचिंग ईच अदर, रेडियस ऑफ ईच कॉइन इज 7, फाइंड द रिमेनिंग स्पेस बिटवीन देम। बच्चे वही है, 4 कॉइन है, ठीक है, 4 कॉइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 4 कॉइन एक दूसरे को टच करे। पेपर में तुम्हें यहीं से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% ये शीट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी थे, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, और मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ प्रीवियस को फेस करके ही करा रही हूँ। अच्छा मेरे को एक काम करना है, ये जो पीडीएफ मैं भी तो इतनी मेहनत से बना रही हूँ, तो उनको ही मिले जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं ना, आलतू फालतू बच्चों को नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग मुझे एक मैसेज कर देना, जितने बच्चे आप देख रहे हो, जितने बच्चे आप लोग क्लास देख रहे हो, मुझे एक बार मैसेज कर देना। क्योंकि देखो 18 बच्चे जैसे क्लास देख रहे हैं ना, तो इन 18 की सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि ये पीपीटी सबके पास पहुंच ही जाए, तो फिर वैल्यू खत्म हो जाती है हमारे स्टडी मटेरियल की। तो बता रही हूँ पेपर इसी में से होगा, तो मतलब इसी में से ही होगा, तो इसीलिए मुझे एक बार मैसेज कर देना आप लोग। उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका एडवांटेज ये होगा कि हम लोग अलग से पूरा अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, और स्टडी मटेरियल शेयर नहीं होगा, ठीक है हमारा। चलिए, शितु जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ए ऑप्शन। चार कॉइन, देखो 4 कॉइन्स है, 1 मतलब ये ऐसे 2, बराबर बराबर होंगे सारे कॉइन, ठीक है। 4 कॉइन्स है, एक दूसरे को टच करते हैं, रेडियस इसका हर एक का 7 है, रेडियस हर एक का 7 है, यहां से यहां तक बच्चे हर एक 7 है। तो फाइंड द रिमेनिंग सरफेस बिटवीन देन, सरफेस कितनी होगी, केवल कृष्ण जी नए जुड़े हैं भाई।
आई एम गगन। हाँ जी गगन जी पता है मुझे। ये देखो आपके सारे सबके साथ एक 5th क्लास का बच्चा क्लास लगा रहा है। 5th क्लास के बच्चे का सैनिक स्कूल का पेपर है और वो भी ये सारे आंसर दे रहा है, तो तुम लोग तो पढ़े हो है ना। गगन है 5th क्लास का, वो मतलब उसका सैनिक स्कूल का पेपर है, वो भी प्रेपरेशन कर रहा है, तो मतलब वो भी क्लास लगा रहा है हमारे साथ अपनी मदर के फोन से आईडी से, मतलब वो आंसर दे रहा है सारे। तो आप लोग तो बच्चे बड़े हो, आप लोगों के आंसर देना तो बनते हैं, मतलब टफ नहीं। अगर वो आंसर 5वीं क्लास वाला दे रहा, आप लोग तो कितने बड़े हो, उसको टफ नहीं लग रहा अभी कि उसने ये किया नहीं हुआ, बट उसको सैनिक स्कूल के पेपर में आना है, तो यहीं से देख देख के सीख रहा है। तो देखो इसका आंसर 22 का क्या बना बच्चे, देखो 4 कॉइन्स जिसका रेडियस ये है, तो रिमेनिंग सरफेस बिटवीन दम, ये वाली सरफेस बताइए ये कितनी है। सबसे पहले देखो यहाँ से एक स्क्वायर बन जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया, स्क्वायर माइनस सर्कल कर देंगे। सिर्फ एक ही तो ऑप्शन बन रहा है, हमें तो ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं थी। एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, दैट इज 42। ये मतलब मल्टीपल ऑफ 7 है, ये हो सकता था, ये तो कभी हो नहीं सकते थे, तो ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 सर्कल हैं आर जिसका रेडियस 7 है, आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच सर्कल टच द अदर टू, द एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 3 सर्कल हैं, ठीक है, इस तरीके से होंगे 3 सर्कल, मतलब जुड़े होंगे इस तरीके से, जिनका रेडियस 7 एंड प्लेस्ड दैट ईच सर्कल टच द अदर टू, ठीक है टच कर रहा है, तो पोर्शन एनक्लोज्ड, ये वाला पोर्शन बताइए, द एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज। आई एम त्रिशला, ओके जी। अच्छा मैम ने शायद फतेह बैच के स्टूडेंट भी आए हैं हमारे इस क्लास में। देखो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाले 3 पार्ट है, ये सर्कल के 3 पार्ट हैं, एक ट्रायंगल बन जाएगा। बता रही हूँ ये वाली शीट में से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, 100%। हो सकता है 3 यही आ जाएं जो हमने लिखे हुए हैं। हाँ जी त्रिशला जी मुझे पता चल गया आपका फतेह बैच का है। अरे क्लासेस रेगुलर लगाओ, आपका कवर हो जाएगा, सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, बता रही हूँ। इक्वलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी और ये भी 7 है, क्योंकि ये सारा इसके ऊपर ही तो ये बाउंड्री टच हो रही है, तो कितना आएगा भाई, इक्वलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी साइडें 14 14 14 है। बच्चे हाँ ये मैंने अभी इक्वलेटरल ट्रायंगल का वैसे आपको बताना है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, इसका एरिया जो है इक्वलेटरल ट्रायंगल का वो ये होता है। और क्या हो जाएगा, कितना ये बाउंड्री इनक्लोज हो रही है, अच्छा इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, कितनी बाउंड्रीज को इनक्लोज होगी वो बताइए, 160। इसका आंसर बताइए कोई जना। और √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये मैंने बता दिया। 23 का ए, वेरी गुड शाबाश, एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया 23 का ए। √3 तो आएगा आएगा, लेकिन आगे कितना होगा, 7 का स्क्वायर। बच्चे सीधे देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे साइड कितनी है आपके पास इसकी, है ना 49 √3 - 77, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छी बात है, सभी ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है। शाबाश, है ना, वेरी गुड शाबाश। अब देखो सर्कल, एक सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है, πr², लेकिन ये सर्कल कितने थे, 3, है ना। और लेकिन ये वाला सर्कल का कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो है ये सर्कल का 6th हिस्सा है, तो 3 × 1/6 πr² बन जाएगा। तो इस
मैं ना ये देखो हाँ मैंने इधर ऐसे ऐसे डाल दी, ब्लैंक तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अभी मैं एक काम करती हूँ, फिर मेरे को थोड़ा टाइम दो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये एक एक क्वेश्चन करवाने वाला है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद क्लास लगाते हैं। अभी हमने काफी कंटिन्यू करा, कोशिश करना आप लोग अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट ये ना एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल इस तरीके से सेट करके आती हूँ, जैसे मैंने इस पे भी करे हुए हैं ना, इसमें मैंने अलग अलग सेट करे हैं। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मैंने लाइक दिस है ना, इस तरीके से मैं इसको सेट करके आती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, अभी मैं क्लास को बंद करती हूँ, मुझे कहीं पे जाना है, बहुत ज़रूरी काम पे जाना है। ठीक है, 5 बजे। तो मैं फिर बाद में शाम को आपसे फिर से मिलती हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो क्लास लगा रहे हैं, तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई पढ़ लेगा तो हमारा फिर कोई फायदा नहीं है ना, सिर्फ वही पढ़ें जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, हर एक के पास चली जाएगी। हाँ, आपको शाम का एक लिंक देखते हैं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करती हूँ क्लास लगाने की। अभी हम क्लास को बंद करते हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। आने के बाद मैं एक क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अभी जितने क्वेश्चन करे इसका पीडीएफ डालने लगी, आप लोग तब तक ट्राई करो, फिर मुझे डाउट बताना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे बच्चे, ये पंजाबी में है तो मेरे से पूछ लेना, बट ये आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एज इट इज पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, आंसर्स आपको बता देंगे। सत्येंद्र यादव जी, जग्गे सर आज अभी इस टाइम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहीं पे गए हैं। हाँ मैं आपको ग्रुप, हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा जो बच्चा। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पे नंबर दूंगी ना तो वो हो जाएगा सब, पता नहीं बाद में कौन कौन क्लास देखे, है ना। चलो, यहाँ पे आप लोग एक काम करना, जो बच्चे ने ये है ना, ये जो बच्चे पूछ रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें से फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट दे दूंगी। मैथ्स विद अलका मैम, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको कॉन्टेक्ट दे देंगे। ठीक है, गगन जी बोल रहे, मैं गगन बोल रहा मैंने लाइक कर दिया, इसमें लाइक अनलाइक का बच्चे कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, हमें चैनल की वो नहीं करना, हमें हमारे चैनल से सिर्फ चैनल, बाकी जगह सर बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं मुझे पढ़ाने का, उनका थैंक यू है ना, क्योंकि उनके चैनल पे ये क्लासेस चल रही हैं अभी हमारी। तो मैथ्स दल का मैम ये टेलीग्राम के में मुझे वो कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, जिनको पीडीएफ वगैरह का रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्लास में पता नहीं कितने लोग देखेंगे। तो मिलते हैं, ठीक है, अगर शाम को पॉसिबल होता है तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी होगा ना, तो हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। वैसे आप लोग ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये 5 मार्क्स हमें कंप्लीट करने ही करने हैं आज, और उसके बाद रीजनिंग भी तो हमें करनी है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अभी मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगी आपको। थैंक यू सो मच जी।